Hello, good morning everyone. Here is Dia Bajaj from BCC Bajaj Coaching Center. आज की क्लास में हम जानेंगे किसके बारे में, मॉनसून के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कि मॉनसून क्या होता है, मॉनसून कितनी तरह का होता है और मॉनसून हमारा जो है उनको किन किन नामों से जाना जाता है। एंड मॉनसून के बारे में ये भी जानेंगे कि मॉनसून की इम्पोर्टेंट थ्योरीज कौन कौन सी हैं। ये सब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले जरा मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है, जिसके थ्रू हम जानेंगे कि मॉनसून क्या है और कितनी तरह का है, ठीक है। इससे पहले हम सब कुछ जान चुके हैं कि रेनफॉल किस तरह से होता है, ह्यूमिडिटी कितनी तरह की होती है, वगैरह वगैरह। हम सारी प्रीवियस क्लासेस में हम इन सभी चीजों को कवर कर चुके हैं। तो चलिए जानते हैं जरा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मॉनसून की। मॉनसून जो वर्ड है ये अरेबिक वर्ड मोसीन से बना है, ठीक है। अरेबिक वर्ड मोसीन से बना है और मॉनसून हमारी एक तरह की क्या है, एक सीजनल विंड है। दिस इज योर सीजनल विंड। अब हम जानते हैं कि विंड हमारी तीन टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? परमानेंट विंड, एंड सेकेंड इज सीजनल विंड, एंड थर्ड इज लोकल विंड। और मैं आपको आज बताने वाली हूँ परमानेंट विंड्स के बारे में। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था और आज मैं आपको बताने वाली हूँ सीजनल विंड के बारे में, जो कि मॉनसून है। अब मॉनसून एक सीजनल विंड है, ये सीजन के हिसाब से आता है। तो मॉनसून हमारा तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। मॉनसून हमारा तीन आपका पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले अगर हम बात करें, एक होता है हमारा समर मॉनसून, समर मॉनसून। दूसरा होता है जो कि समर्स में आता है नेचुरली, ठीक है। अब ये समर्स वाला मॉनसून कब आता है हमारा? वी नो वेरी वेल, ये हमारा जून में एंटर कर जाता है, ठीक है, और सितंबर में रिट्रीट होना शुरू हो जाता है। एक होता है बेटा हमारा विंटर मॉनसून। अब विंटर मॉनसून की बात करें तो ये हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपका आता है। इज इट ओके? एंड अगर हम बात करें प्री मॉनसून की, तो प्री मॉनसून हमारा आपका जो है अप्रैल मई में ही एंटर कर जाता है। इज इट ओके? अगर हम बात करें समर मॉनसून की, तो समर मॉनसून को हम साउथ वेस्ट मॉनसून के नाम से भी जानते हैं। अब साउथ वेस्ट मॉनसून के नाम से क्यों जानते हैं, मैं आगे जाके आपको इस बात को क्लियर करूंगी, ठीक है। एंड विंटर मॉनसून हमारा दो आपका जो है एरियाज में डिवाइडेड है। अगर हम विंटर मॉनसून की बात करें तो विंटर मॉनसून एक आता है हमारा तमिलनाडु में, एक आता है हमारा आपका जो है नॉर्थ इंडिया में। दोनों की अलग अलग वजह है, वो क्या होती हैं वो भी मैं अभी आगे चल के बताऊंगी आपको। दैट इज तमिलनाडु में इसको ये जो आता है, इसको ये हमारा इसको हम ईस्टर्ली डिप्रेशन की वजह से आता है। इसकी वजह से आता है बेटा, ईस्टर्ली डिप्रेशन की वजह से आता है। कहाँ पर? आपका तमिलनाडु में। और अगर नॉर्थ इंडिया में बात करें तो ये आता है हमारा वेस्टर्ली डिप्रेशन की वजह से। इसकी वजह से वेस्टर्ली डिप्रेशन की वजह से। इज इट ओके? क्लियर? एंड इसका रीजन क्या क्या है, किस विंड की वजह से आता है, ये हम आगे जाके कवर करेंगे। और प्री मॉनसून को हम किस नाम से जानते हैं? प्री मॉनसून को अगर हम महाराष्ट्र में एंड केरला में जाएं तो इसको हम मैंगो शावर के नाम से जानते हैं। प्री मॉनसून को अगर हम आपका यू कैन से कर्नाटका में देखें तो कर्नाटका में, क्योंकि ये हमारा कॉफी के प्रोडक्शन के लिए आपका बेनिफिशियल रहता है, तो इसलिए इसको चेरी ब्लॉसम के नाम से जानते हैं। एंड असम में, क्योंकि ये टी के लिए बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए असम में इसको हम किसके नाम से जानते हैं? टी शावर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि हमारा मॉनसून किस तरह से एंटर करता है आपका इंडिया में, और इसको हम साउथ वेस्ट मॉनसून क्यों कहते हैं, और इसी से रिलेटेड हमारी थर्मल थ्योरी ऑफ हेले क्या कहती है, एंड दूसरी थ्योरी डायनामिक थ्योरी ऑफ लॉन क्या कहती है। तो चलते हैं जरा इसको जानते हैं और अच्छे से। अगर मैं बात करूं इंडिया की, से पहले थर्मल थ्योरी ऑफ हेले के बारे में बात करते हैं, जो कि हमें बताता है कि हमारा मॉनसून कैसे एंटर करता है। अब हेले का क्या कहना है
कि फॉर एन एग्जाम्पल थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट, कि हमारा जो मॉनसून एंटर करता है वो हीट की वजह से एंटर करता है। वो कैसे एंटर करता है, लुक एट दिस। हम जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा मिडल से जा रही है, दिस इज योर 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब हम जानते हैं कि जब हमारा सनलाइट डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कब पड़ती है, हमारी सनलाइट डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है कब हमारी, दैट इज इन जून 21 से 23 के बीच में हमारा क्या होता है, डायरेक्ट सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ने के कारण यहाँ पर हमारा लो प्रेशर एरिया बन जाता है, ये हमारा लो प्रेशर एरिया बन जाता है। और अब नीचे हमारा समुंदर है, नीचे हमारा क्या है, सी है, समझ गए बात को, नीचे हमारा क्या है, सी है। और यहाँ पर हमारा क्या होता है बेटा, हाई प्रेशर एरिया होता है। हाई प्रेशर एरिया का मतलब क्या होता है बेटा, आपका लो टेम्परेचर, ठीक है। और लो प्रेशर एरिया का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर हाई होता है इसलिए लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है। और यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर एरिया होने की वजह से, लो टेम्परेचर होने की वजह से हाई प्रेशर एरिया होता है। और हम जानते हैं कि हमारी विंड कैसे चलती है, हम जानते हैं कि हमारी जो विंड है वो हमारी विंड आपकी हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती है। हम जानते हैं ना, हाई प्रेशर एरिया की तरफ से हमारी कैसे चलती है, आपका लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती है। तो विंड हमारी इस तरह से चलनी शुरू हो जाती है। जब हमारी विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती है तो इस विंड को हम सी ब्रीज भी कहते हैं। इस विंड को हम क्या कहते हैं बेटा, सी ब्रीज भी कहते हैं। इस विंड को हम आपका जो है सी ब्रिज का नाम भी देते हैं, सी ब्रिज, जो हमारी सी टू लैंड चलती है, ठीक है। क्योंकि हमारा इस टाइम पर क्या होगा, दिन के समय समुंदर क्या हो जाएगा, आपका जो है ठंडा होगा, लैंड हमारी हॉट होगी। तो हमारी जो हवाएं हैं, जो हमारी एयर है, एयर विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो थर्मल ने ये बताया कि हमारी विंड आपकी जो है इस टाइम पर जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो उस वक्त पर क्या होता है, वहां पर लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है और समुद्र में हाई प्रेशर एरिया होता है जिससे विंड ऊपर की तरफ उठती है। अब हमारा अगर यही केस, अगर हम आपका जो है, इसीलिए हमारा जो ये एंटर कर रहा है मॉनसून, वो हमारा क्या है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून। क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्शन के हिसाब से बनाएंगे तो ये मेरा वेस्ट हो जाएगा, ये मेरा साउथ हो जाएगा। इसीलिए हमारा कहाँ से एंटर करता है, मालाबार कोस्ट से एंटर करता है। कहाँ से एंटर करता है बेटा, ये हमारा मालाबार कोस्ट से एंटर करता है। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि हमारा समर मॉनसून कहाँ से एंटर करता है, तो मालाबार कोस्ट से एंटर करता है, जिसको हम केरला कोस्ट भी कहते हैं। लेकिन थर्मल आपका ये नहीं बता पाए कि हमारा कि जो ये विंड है ये हमारी, जरूरी नहीं है कि हमारी हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ तो जनरेट होती है, लेकिन हमारी ये विंड ऐसे भी तो चल सकती है। हमारी विंड आपकी जो जनरेट हो रही है वो हमारी विंड हाई टू लो चलनी है, तो विंड तो ऐसे भी चल सकती है। तो ये इस बात को क्लैरिफाई नहीं कर पाए। तो इसीलिए हमारी एक दूसरी थ्योरी आई जो कि हमारी कौन सी थी, डायनामिक थ्योरी ऑफ फ्लॉन। कौन सी थी आपकी, जिसने इस बात को क्लैरिफाई किया कि हमारा कि मॉनसून हमारा साउथ वेस्ट ही क्यों कहा जाता है, समर में होने वाला मॉनसून हमारा साउथ वेस्ट ही क्यों कहा जाता है, जरा उसको समझेंगे हम, ठीक है। तो चलिए जरा दूसरी थ्योरी समझते हैं। दूसरी थ्योरी हमारी क्या बताती है, दूसरी थ्योरी हमारी बताती है डायनामिक थ्योरी ऑफ लॉन। अब डायनामिक थ्योरी ऑफ लॉन को इस चीज में काफी हद तक ये हमारी जो क्वेश्चंस थे डायनामिक थ्योरी ऑफ लॉन से काफी हद तक हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर हो गए। और वो कैसे, जरा मैं आपको बताती हूँ। देखो, थर्मल थ्योरी ऑफ हेले में इस बात को क्लैरिफाई नहीं कर पाए कि उसको वो जो डायरेक्शन है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया विंड चलती है, ये बिल्कुल ठीक है। जब हमने प्रेशर बेल्ट किया था तो मैंने आपको ये बात समझाई थी, ठीक है। लेकिन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपका ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ही क्यों चलती है, इस बात को वो क्लियर नहीं कर पाए।
तो वो एक तरह से सी ब्रिज का कंसेप्ट ही बनकर रह गया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि डायनामिक थ्योरी ऑफ लोन ने किस तरह से इसको क्लैरिफाई किया। अब देखो, अगर मैं बात करूं ग्लोब की, तो पहले मैं आपके सामने एक ग्लोब बनाती हूँ जिससे इस बात को क्लियर करने में हमारी आसानी होगी। जैसे ये हमारा ग्लोब है, हम ये जानते हैं कि ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री पर, यहाँ पर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, और यहाँ पर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री साउथ पर, और यहाँ पर हमारा आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, और यहाँ पर हमारा अंटार्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री साउथ पे। अब मैं इसी इंडिया को यहाँ पर आपको बनाकर दिखाती हूँ जिससे आपको क्लियर करने में बहुत ही आसानी होगी। अब ये हमारा, हम जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा, अभी इस तरह से हमारा इंडिया का मैप मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, इंडिया का मैप मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। इज इट ओके? जिससे हमारे को ये क्लैरिफाई करने में आसानी होगी। जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इस टाइम पर क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हमारा यहाँ पर लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाएगा जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर हमारी डायरेक्ट सनलाइट कहाँ पर पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्ट पड़ रही है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा एरिया जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर हमारी लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाएगा। इज इट ओके? लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाएगा। अब लो के अपोजिट क्या होता है, हमारा हाई। ठीक है, अब लो के अपोजिट हमारा हाई होता है। ठीक है, अब लो के अपोजिट हमारा यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर एरिया जनरेट हो जाएगा। इसके अपोजिट हमारा क्या जनरेट हो जाएगा, हाई प्रेशर एरिया जनरेट हो जाएगा। अब अगर मैं प्रेशर बेल्ट्स की बात करूं, अब आपके सामने अगर मैं प्रेशर बेल्ट्स की बात करूं तो हम जानते हैं कि जब हमारा, अब यहाँ पर हमारा क्या बन गया, ITCZ जोन। ITCZ जोन का मतलब क्या होता है, ITCZ जोन वहां पर बनता है जहां पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। तो ये हमारा लो प्रेशर एरिया जनरेट हो गया, यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर प्रेशर एरिया जनरेट हो गया। अभी देखो अब होगा क्या, अब ये हमारी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड है वो हाई टू लो जो हमारी विंड है, ये हम जानते हैं कि हमारी विंड कैसे चलती है, हाई टू लो। ठीक है, और यहाँ पर हाई टू लो चलेगी। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज में चेंज हो रहा है, यहाँ पर एक चीज में चेंज क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि जब ITCZ जोन में आपका ये विंड पैटर्न बन रहा है तो हमारा क्या है, जो विंड है, हम जानते हैं कॉरियोलिस फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। कॉरियोलिस फोर्स हमारा क्या कहता है, कॉरियोलिस फोर्स हमारा ये कहता है आपका विंड रोटेशन की वजह से डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, डिफ्लेक्ट होती है। और मैंने आपको बताया था कि हमारी जो विंड है, जो मैंने आपका एक थ्योरी के बारे में बताया था जिसमें हमारा क्या बताया गया था कि विंड डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स right in the northern hemisphere and deflected towards left in the southern hemisphere। ये प्रेशर बेल्ट्स के अंदर मैंने आपको बताया था। ठीक है, फेरेल लॉ के बारे में बताया था। फेरेल लॉ हमारा किसके बारे में बताता है, डायरेक्शन ऑफ विंड्स के बारे में बताता है। इज इट ओके? अब मैं आपको बताऊंगी कि ये हमारी विंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्यों लेती है। तो इससे पहले मैं आपके साथ एक बार के लिए शेयर करती हूँ आपका, देखो जो हमारा अगर मैं बात करूं आपसे किसके बारे में, प्रेशर बेल्ट्स के बारे में, तो हम जानते हैं कि प्रेशर बेल्ट्स हमारी 7 होती है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि हाई टू लो हमारी विंड चलती है। क्लियर है, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया विंड चलती है। ठीक है, और हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया, और ये विंड कहाँ पर डिफ्लेक्ट होगी हमारी, ये विंड डिफ्लेक्ट होगी हमारी आपका राइट की तरफ। किसकी तरफ होगी, राइट की तरफ। ठीक है, तो अब हमारी, अगर मैं प्रेशर बेल्ट्स की बात करूं, इससे पहले हमारे को प्रेशर बेल्ट्स के बारे में जानना बड़ा जरूरी है। पहले मैं आपको प्रेशर बेल्ट्स के बारे में समझा देती हूँ यहीं पर, ताकि हमारे को ये चीजें क्लियर हो जाए।
ये देखिए, ये हमारा सबसे पहले हमारी कौन सी प्रेशर बेल्ट है हमारी, दिस इज योर, यहाँ पर हमारी 7 प्रेशर बेल्ट्स होती है, ठीक है। सबसे पहली प्रेशर बेल्ट हमारी कौन सी है, यू कैन से लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ पर हमारी कौन सी है बेटा, यू कैन से आपकी हाई प्रेशर, ये हमारी है इक्वेटोरियल लो, इसके अपोजिट हाई और इसके अपोजिट लो। इसके अपोजिट क्या हो जाएगी, अगेन लो, और इसके अपोजिट क्या हो जाएगी, अगेन हाई। इसके अपोजिट क्या हो जाएगी, अगेन लो, ठीक है। एक हमारी मिस हो गई है बीच में। 7 प्रेशर बेल्ट्स होती हैं हमारी। यहाँ पर हमारी क्या हो गई, लो, और इसके अपोजिट क्या हो गई हमारी हाई। समझ गए। तो ये हमारी कौन सी प्रेशर बेल्ट है, जल्दी से बताइए। दिस इज योर, अगर मैं इनके नाम दूं, दिस इज योर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, दिस इज योर सब पोलर लो, दिस इज योर सब ट्रॉपिकल हाई, दिस इज योर सब, दिस इज योर इक्वेटोरियल लो, this is your equatorial low, and this is again subtropical high, this is again subpolar low, and this is again polar high। अब मैंने आपको बताया था कि विंड हमारी कैसे चलती है। विंड हमारी हाई टू लो चलती है, लाइक एन इस तरीके से, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो ये विंड है हाई टू लो चलती है, ठीक है। अब विंड हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगी, टुवर्ड्स राइट डिफ्लेक्ट होगी। अब ये विंड चलना चाहती है ऐसे, जब ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी तो ये विंड कैसे हो जाएगी, ये विंड हमारी ऐसे चलेगी। समझ गए बात को। तो ये विंड जब हमारी ऐसे चलेगी तो ये विंड हमारी जो आपकी चलने वाली है इस तरह से, तो ये विंड हमारा जो हमारा लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बना है, ठीक है, लो प्रेशर एरिया बना है। अब ये विंड हमारी कैसे चलेगी बेटा, विंड हमारी चलेगी यूं, इस तरीके से। समझ गए बात को। यहाँ पर हमारी विंड चलेगी यूं, इज इट ओके। और सदर्न हेमिस्फीयर में चलने वाली विंड हमारी अब ये चलना चाह रही है हाई टू लो। कैसे चलना चाह रही है, हाई टू लो, क्लियर है। अब हाई टू लो चलना चाह रही है, लेकिन ये विंड डिफ्लेक्ट हो जाएगी लेफ्ट की तरफ। अब जब लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी तो ये विंड हमारा किस डायरेक्शन में चलेगी, अभी ये हमारा अगर इधर चले तो राइट है, घोड़े के ऊपर बैठे हैं, घोड़ा राइट चलेगा लेफ्ट चले, तो घोड़े को हमने लेफ्ट चलाना है, तो ये विंड हमारी यूं चलेगी। समझ गए बात को, इज इट क्लियर। कैसे चलेगी, हमारी यूं चलेगी, इज इट ओके, क्लियर। तभी तो हम यहाँ पर चलने वाली विंड को क्या नाम देते हैं, अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो मैंने कहा था ना घोड़े की पूंछ पकड़ लेनी है, ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, ये मेरा आपका जो है ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट है, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। तो यही, और यहाँ पर जो चलने वाली विंड है, अगर ये वाली विंड है तो हम इसका नाम कैसे रखेंगे, इसको बीच से डायरेक्शन ले ली, ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, ये मेरा वेस्ट है और ये मेरा ईस्ट है, पूंछ को पकड़ ले तो ये मेरी क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ठीक है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। अब ये विंड जो है, यही ITCZ जोन हमारा, अगर मैं इसी डिब्बे को उठाऊं, ये जो हमारा डिब्बा है, यही डिब्बा मेरा ऊपर बन रहा है अब यहाँ पर, इज इट क्लियर। यही अभी ITCZ जोन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये ITCZ जोन क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो विंड चल रही है, ये विंड तो हमारी सेम ही रहेगी, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलने वाली विंड है। ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलने वाली विंड है। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में चलने वाली विंड जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पहुंचेगी तो उसको राइट की तरफ धक्का लगेगा। अब ये विंड हमारी यूं चल रही थी, अब देखो विंड हमारी कैसे चल रही थी, आपकी यूं चल रही थी। अब इसको कैसे धक्का लगेगा, जैसे ही ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पहुंचेगी तो इसको राइट की तरफ धक्का लगेगा।
तो ये विंड हमारी यूं हो जाएगी, टाइप ऑफ इस तरीके से। समझ गए बात को? यूं हो जाएगी। इज इट क्लियर? क्योंकि यही डिब्बा अगर हम ऊपर, ITCZ जोन अब हमारा ऊपर बन रहा है, अब ITCZ जोन हमारा ऊपर बन रहा है, तो क्या हो रहा है कि विंड हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलने वाली विंड तो वही की वही रही, क्योंकि ये वाली बेल्ट, ये वाला डिब्बा मैंने उठाकर ऊपर शिफ्ट कर दिया, ऊपर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्ट लाइट पड़ रही है अभी। समझ गए बात को? तो ITCZ जोन अब वहां पर बन रहा होगा, तो लो के अपोजिट हाई हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा जैसे ही ऊपर शिफ्ट होगा तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाली विंड तो सेम रहेगी, सदर्न हेमिस्फीयर वाली विंड जैसे ही ऊपर पहुंचेगी, तो क्योंकि विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स राइट डिफ्लेक्ट होती है, इसीलिए वो विंड हमारी जो कि इस तरह से चलनी थी उसको राइट की तरफ धक्का लगेगा, तो ये राइट की तरफ क्या हो जाएगी बेटा, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस तरह से ये इंडिया में एंटर करेगी। इसीलिए आपका जो है मॉनसून हमारा क्या कहा जाता है, साउथ वेस्ट मॉनसून। क्योंकि अब ये देखो, ये इस तरह से डायरेक्शन है ना, अगर मैं इसको डिब्बा बना के इसका डायरेक्शन देखूं तो ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, ये मेरा ईस्ट है और ये मेरा वेस्ट है। तो ये मेरा पूछ पकड़ लेनी है, मैंने डायरेक्शन आपको पहले ही पढ़नी बताई थी। तो ये मेरा क्या हो गया बेटा, साउथ वेस्ट मॉनसून हो गया। तो ये फ्लॉन ने हमें क्लियर किया कि आपका जो है डायनामिक थ्योरी ऑफ फ्लॉन के थ्रू ये क्लियर हुआ कि हमारी ये विंड जो है साउथ वेस्ट क्यों कही जाती है। अब देखिए, ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी हमारे को। इज इट ओके? क्लियर है? अब जरा एक बात और समझते हैं कि हमारा विंटर्स में मॉनसून कैसे आता है, ठीक है? उसको नॉर्थ ईस्ट क्यों कहते हैं, जरा देखते हैं इसको। अब विंटर में क्या होता है बेटा, जनरली क्या होता है, देखो विंटर में हमारा जो है लैंड हमारी, अब देखो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। अब हमारा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ पर जा रहा है, ये हमारा क्या हो गया, मैं यहाँ पर बना रही हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है? और फॉर एन एग्जाम्पल अब हमारा क्या होगा, अब हमारा इस टाइम पर जब हमारी विंटर्स में लाइट पड़ती है ना, अब विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में हमारी सनलाइट डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे पड़ती है। समझ गए? तो यहाँ पर हमारा कौन सा लो प्रेशर एरिया बन गया, समझ गए बात को? और यहाँ पर इस वक्त पे हमारा क्या होगा, ये बात कब की है, ये बात है बेटा दिसंबर की, दिसंबर 21 से 23 के बीच की बात है, जब हमारा विंटर सोल्स्टाइस होता है। इसको बोलते हैं विंटर सोल्स्टाइस, मैंने आपको ये कंसेप्ट भी समझाया था। इस टाइम पर विंटर्स में क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर, और यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर एरिया जनरेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही है। तो विंड कैसे ब्लो करती है, अब हमारी हम जानते हैं कि हमारी विंड हमारी ऐसे ब्लो करेगी। कैसे ब्लो करेगी बेटा, विंड हमारी हाई टू लो चलेगी। कैसे चलेगी बेटा, हाई टू लो चलेगी, क्योंकि इस टाइम पर लैंड हमारी ठंडी है और नीचे वाला एरिया हमारा गर्म हो जाता है, तो विंड हमारी इस तरह से चलेगी। इससे सबसे ज्यादा बारिश हमारी कहाँ पर होती है, तमिलनाडु में होती है। इसीलिए इस विंड को, अब देखो इस विंड को अगर मैं यूं बनाऊं तो डायरेक्शन को हम देखें, तो इसीलिए इसको हम नॉर्थ ईस्ट आपका जो है ट्रेड विंड के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इसको हम क्या जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है और नीचे हमारा लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है। तो विंटर्स में जो मॉनसून है वो इस तरह से एंटर करता है, और इसकी वजह से तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश होती है। और तमिलनाडु में आपका जो है, इसीलिए इस विंड को क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट आपका जो है ट्रेड विंड के कारण सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये हमें पता होना चाहिए। इज इट ओके? अब एक चीज और है यहाँ पर, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि ये सब क्यों होता है विंटर्स में नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तमिलनाडु में होने वाली बारिश को नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड क्यों कहा जाता है। लेकिन वन थिंग मोर दैट आई वांट टू टेल यू कि हमारा जो है, अगर हम बात करें कि नॉर्थ इंडिया में आने वाली विंड कहाँ से आती है, देखो हमारा जो ग्लोब है, अब हमारा ग्लोब के अंदर हम जानते हैं कि यहाँ पर आपका जो है ग्लोब में हमारा यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर साउथ अमेरिका है, यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर हमारा अफ्रीका है, ठीक है, यहाँ पर हमारा अफ्रीका है,
और अफ्रीका और यूरोप के बीच में क्या है, और यहाँ पर हमारा एशिया है, यहाँ पर हमारा मेडिटेरियन सी है, ठीक है। मेडिटेरियन सी से ये विंड एमर्ज होती है, कौन सी, विंटर्स वाली, आपकी नॉर्थ, जैसे हमारा यहाँ पर इंडिया है फॉर एन एग्जांपल, तो ये जो मेडिटेरियन सी से विंड चलती है ये हमारी नॉर्थ इंडिया में एंटर करती है, ठीक है। अब क्योंकि इंडिया के वेस्ट में है मेडिटेरियन सी, तो ये यहाँ पर, इसीलिए इसको कहते हैं वेस्टर्ली डिप्रेशंस। जो नॉर्थ इंडिया में मॉनसून एंटर करता है आपका विंटर्स में, तो वो कहाँ से एंटर करता है, आपका मेडिटेरियन सी से एंटर करता है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, वेस्टर्ली डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। इज इट ओके? ये हमें समझ में आ गया होगा। इज इट ओके कि मॉनसून किस तरह से आता है, मॉनसून को हम वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस के नाम से क्यों जानते हैं, विंटर में होने वाली बारिश को वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस के नाम से क्यों जानते हैं, ठीक है। ये सब समझ में आ गया होगा हमें, ठीक है, कि समर मॉनसून को साउथ वेस्ट मॉनसून के नाम से क्यों जानते हैं। इज इट ओके? क्लियर है? ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी हमारे को। अब जरा हम ये जानते हैं कि, क्योंकि जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि हमारा जो मॉनसून है, मॉनसून हमारी सीजनल विंड है। विंड हमारी 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। कितने तरह की होती है हमारी? 3 टाइप्स की होती है आपकी। आपका जैसे कि मैंने आपको बताया, विंड हमारी 3 तरह की होती है। सबसे पहली विंड होती है परमानेंट विंड, दूसरी विंड कौन सी होती है हमारी, सीजनल विंड, और तीसरी होती है हमारी लोकल विंड। तो जरा अब हम लोकल विंड के बारे में जान लेते हैं। परमानेंट विंड के बारे में, प्रेशर बेल्ट्स के बारे में, ये और सीजनल विंड के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम लोकल विंड के बारे में जानेंगे। लोकल विंड वो विंड होती है जो आपका एक पर्टिकुलर एरिया में चलती है। समझ गए बात को? कह रहे हैं कि लोकल विंड जो होती है, जैसे दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और द ईयर इन अ स्मॉल एरिया। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रिज, ये भी लोकल विंड का ही एग्जाम्पल है। लैंड ब्रिज क्या होती है? इट इज अ विंड दैट फ्लोज फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी, इट फ्लोज ऑफन एट नाइट। ये इस वजह से होता है क्योंकि रात को जो होता है, लैंड जो होती है वो ठंडी हो जाती है और सी गर्म हो जाता है, तो इसलिए विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती है, इसलिए रात को चलती है। और सी ब्रिज क्या होती है? इट इज अ विंड दैट ब्लोज टुवर्ड्स द लैंड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ अ लार्ज वाटर बॉडी। तो सी ब्रिज डेवलप्स ड्यू टू डिफरेंसेस इन द एयर प्रेशर क्रिएटेड बाय डिफरिंग हीट कैपेसिटीज ऑफ वाटर एंड ड्राई लैंड। मैंने तो आपको पहले से ये समझा दिया कि सी ब्रिज क्या होती है। जो सी टू लैंड चलती है, जो लैंड टू सी चलेगी वो क्या होगी? लैंड ब्रिज, ठीक है। जो लैंड टू सी चलेगी वो क्या होगी? लैंड ब्रिज। जो सी टू लैंड चलेगी वो क्या होगी? आपकी सी ब्रिज होगी। समझ गए? एनाबेटिक विंड होती है, ये विंड्स होती है अपस्लोप विंड्स ड्राइवन बाय वार्मर सरफेस टेम्परेचर। जो माउंटेन स्लॉप्स के ऊपर अपवर्ड होती है उनको हम एनाबेटिक विंड कहते हैं। कैटाबेटिक विंड होती है डाउन स्लॉप विंड क्रिएटेड व्हेन द माउंटेन सरफेस इज कोल्डर देन द सराउंडिंग एयर एंड क्रिएट्स अ डाउन स्लॉप विंड। जब माउंटेन ठंडा होता है, माउंटेन सरफेस कोल्डर हो जाता है देन द सराउंडिंग एयर देन क्रिएट्स अ डाउन स्लॉप विंड, तो उसको कैटाबेटिक विंड कहते हैं। अब ये बाकी सारी लोकल विंड है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे हमारी कुछ हॉट विंड्स है, कुछ कोल्ड विंड है। जैसे सिरोको है, ये सहारा डेजर्ट में चलती है। लेवेचे स्पेन में, खैमसिन इजिप्ट में, हर्मेटन सहारा डेजर्ट, सेंटा एना यूएसए, जोंडा अर्जेंटीना, फ्रिक बिल्डर ऑस्ट्रेलिया, लू इंडिया। अब कई बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि हर्मेटन किस टाइप की विंड है, तो हर्मेटन एक लोकल विंड है। समझ गए? तो समटाइम्स ये भी पूछते हैं हर्मेटन कहाँ पर चलती है, आपकी सहारा डेजर्ट में चलती है। समझ गए? इज इट ओके? हर्मेटन जो होती है आपका, इसके अलावा अगर हम विंड की बात करें तो हमारी कुछ कोल्ड विंड्स भी होती हैं। जैसे लुक एट दिस, कोल्ड विंड्स में हमारी जैसे एक मिस्ट्रल है, ठीक है। अब मिस्ट्रल हमारी जो है कहाँ पर चलती है? स्पेन एंड फ्रांस में। बोरा हमारी कहाँ चलती है? एड्रियाटिक कोस्ट में चलती है, ठीक है। एंड पेम्परो हमारी कहाँ चलती है? आपकी अर्जेंटीना में चलती है। एंड बुरान कहाँ चलती है? आपकी साइबेरिया में चलती है। तो ये हमारी सारी क्या है? आपकी लोकल विंड्स हैं। इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इज इट ओके? और बाकी जो है हमें इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये पीडीएफ आपको सेंड कर रखा है ये सारा,